म्यांमार ने भारत को यह भरोसा दिलाया है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित कोको द्वीपों पर किसी भी चीनी नागरिक की मौजूदगी नहीं है। हालांकि इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार न्यायपीठ ने अब तक नई दिल्ली के उस अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसमें भारतीय नौसेना को इस द्वीप श्रृंखला का दौरा करने की अनुमति मांगी गई थी। यह द्वीप भारत के लैंडफॉल द्वीप से 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। पिछले महीने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने म्यांमार का दौरा किया था और 25 से 27 सितंबर के बीच म्यांमार की सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण प्रमुख मेजर जनरल क्याको हटाइक के साथ दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता में भाग लिया था। इस दौरान म्यांमार की सैन्य सरकार ने भारतीय चिंताओं को शांत करने के लिए कहा कि कोको द्वीपों पर कोई भी चीनी नागरिक मौजूद नहीं है और चीन इन द्वीपों का यूज किसी भी निगरानी केंद्र के रूप में नहीं कर रहा। फिर भी सूत्रों का कहना है कि भारतीय नौसेना द्वारा कोको द्वीपों की यात्रा की अनुमति के लिए किए गए औपचारिक अनुरोधों पर म्यांमार की जुंटा सरकार ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। भारत की मुख्य चिंता यह है कि म्यांमार ने चीन को इन द्वीपों पर निगरानी और जासूसी केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है, ताकि चीन भारत के बालासोर परीक्षण क्षेत्र से होने वाले मिसाइल परीक्षणों पर नजर रख सके और विशाखापट्टनम के पास रामबिली में बने भारत के नए नौसैनिक अड्डे से संचालित परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सके। कोको द्वीप श्रृंखला की स्थिति भारत के बालासोर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के सामने अक्षांश पर है, जिससे चीन को भारत की सामरिक क्षमता और मिसाइल तकनीक के आकलन का अवसर मिल सकता है। हालांकि भारत के पास वह चीनी उपस्थिति की प्रत्यक्ष पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कोको द्वीपों पर व्यापक सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। यह द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र से मात्र 100 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोको द्वीप के रनवे को इस तरह बढ़ाया गया है कि वहां बड़े सैन्य परिवहन विमान उतर सके। इसके अलावा लगभग 1500 सैनिकों के रहने के लिए नए बैरक और शेड्स बनाए गए हैं। साथ ही कोको द्वीपों को पास के जेरी द्वीप से जोड़ने के लिए एक मार्ग यानी कॉजवे का निर्माण जारी है। भले ही म्यांमार सरकार यह दावा करती है कि उनके देश में कोई चीनी सैनिक मौजूद नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि म्यांमार के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से, विशेषकर चिंडीवन नदी के पार, सरकार का नियंत्रण बहुत कमजोर है। इन क्षेत्रों में चीन समर्थित उग्रवादी संगठन और हथियारबंद ड्रग माफिया सक्रिय हैं। इनका प्रभाव भारत की पूर्वी सीमाओं तक फैला है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र और मणिपुर के पार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।